किया, बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी खुदबाजी उनका रिश्ता टूट गया, मिलने आएंगे, आपका आशीर्वाद लेने शादी के बाद आएंगे। और वो मैसेज कुछ अजीब सा ही था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई। तो आज आप लोगों से व्लॉग तो डेली शेयर करती हूँ। आज एक बात भी शेयर करना चाहती थी जो कि मैं साझेदार पे हम उस बारे में नहीं बात करेंगे, तो मैंने सोचा व्लॉग चैनल पे आपसे बात कर लेते हैं। तो बात शिरडी को लेकर के ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में भी आप लोगों से बात करें, क्योंकि किसी का मैसेज था और वो मैसेज कुछ अजीब सा ही था। अब जिसने मुझे मैसेज किया उनके लिए वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जहाँ तक मैं इस बारे में अपनी राय दूँ, तो वैसे तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना, हम सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने अनुभव से हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरी लाइफ में मैं जब गिरी तो मुझे अलग चोट लगी, तो मेरी चोट का अलग एक्सपीरियंस है। आप जब गिरे तो उसकी अलग चोट का अलग एक्सपीरियंस है। मुझे कम दर्द हुआ, आपको ज़्यादा दर्द हुआ, है ना। तो उस हिसाब से क्वेश्चन ये था, जल्दी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक बार एक डेवोटी थे जो साईं परिवार से ही थे, तो वो ना उनकी मैरिज होने वाली थी, तो वो अपनी जिससे शादी होने वाली थी उसके साथ बाबा के दर्शन करने के लिए आए। शादी से पहले उनकी पूरी फैमिली शायद आई थी, इतना मुझे उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जितना भी बताया तो उन्होंने बोला कि भाई हम ना अपनी शादी से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी आए थे। तो बहुत अच्छे बाबा के दर्शन भी हुए और बाबा से विश करके, बाबा से मांग कर गए थे कि बाबा हम जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम आपके पास आपसे मिलने आएंगे, आपका आशीर्वाद लेने शादी के बाद आएंगे। तो अब जिसने मुझे मैसेज किया था वो लड़की थी और वो अपने जिनसे शादी होने वाली थी उनके साथ शिरडी आई थी। तो अब क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि हमारे मन कुछ और होता है, बाबा के कुछ और होता है, हम कुछ और चाहते हैं, बाबा कुछ और चाहते हैं। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं वो हम जान नहीं सकते, वो जब हमारे सामने आता है तभी हमको पता लगता है कि बाबा ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, आखिर जो बाबा ने किया उसके पीछे वजह क्या थी, है ना। और भगवान, बाबा या फिर जिनको भी आप मानते हो वो कभी आपके साथ गलत नहीं करते, है ना। लेकिन हमारी समझ में कब आता है, जब वो हमारे साथ चीज़ होती है। तो अब वो उन्होंने बाबा के दर्शन भी कर लिए, बहुत सुंदर बाबा के दर्शन हो गए उनको, बाबा का प्रसाद भी मिला उनको, बाबा के नीम वृक्ष का जो पत्ता होता है वो भी मिला प्रसाद रूप में, और बहुत सुंदर दर्शन हुए। मतलब जब वो अपने घर गए तो बड़े सुकून से घर गए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो है ना, हमारे मन कुछ और है, विधाता के कुछ और। तो हुआ क्या कि जब वो घर गए तो उनके 2 महीने बाद शादी थी, और 1 महीने बाद, शिरडी से जाने के 1 महीने बाद ही उनका रिश्ता टूट गया। मतलब शादी कैंसिल हो गई, वो किसी वजह से हुई, अब वो वजह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो शादी कैंसिल हो गई। तो वो बहुत दुखी थे। अब उन्होंने सारा दोष रख दिया बाबा पर, अपने पर कोई दोष नहीं रखा, सारा दोष रख दिया देवा पर कि बाबा की वजह से हम शिरडी दर्शन करने गए और बाबा का आशीर्वाद भी लिया, तभी हमारा रिश्ता टूट क्यों गया, ऐसा बाबा ने क्यों किया, बाबा ऐसा सबके साथ क्यों करते हैं, है ना। उनके जो वचन बोल थे वो ऐसे थे कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी खुशी बाबा ने अब बाबा तो बच्चों की खुशी देखते हैं और बाबा ने हमारी खुशी के लिए ऐसा क्यों किया। अब जहाँ तक बात आती है बाबा की, तो देखो बाबा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, बाबा हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ समझ में आती है कुछ समय के बाद। तो अब उनका रिश्ता टूट गया, वो बहुत दुखी हो गई। अब उन्होंने बाबा पर दोष भी लगाया, जो भी वो तो अपना भाव होता है, हम बाबा को जिस रिश्ते से मानते हैं हम बाबा से कहते हैं बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बाबा से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस बारे में सबको बता दिया कि बाबा ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं शिरडी गई थी और मेरे साथ बुरा हो गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब होता क्या है, शादी तो उनकी कैंसिल हो गई, लेकिन शादी जब कैंसिल हो गई तो वो उनको जब बाबा को दोष देने लगे, उसके तकरीबन 6 महीने बाद उनका फिर मैसेज आया। अब उन्होंने क्या बोला कि जो बाबा ने किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि जिससे मेरी मैरिज होने वाली थी वो एक्चुअली में सही नहीं थे, उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी हमें मिली है कि वो सही नहीं थे, इसलिए जो बाबा ने किया अच्छा किया। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप
जैसे अब बहुत सारे भक्त आते हैं जो शादी के उससे आते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेने आते हैं, बाबा हमारी शादी हो जाए, है ना। जो कपल आते हैं बाबा से आशीर्वाद लेने, बाबा हमारी शादी हो जाए, हम इस व्यक्ति से, इस बंदे से शादी करना चाहते हैं, फिर इस लड़की से, लड़के से शादी करना चाहते हैं, हमारी से शादी हो जाए। तो क्या होता है कि देखिए, मेरे मन कुछ और चल रहा है, मेरे साथ वाले के मन कुछ और चल रहा है, हम नहीं जान सकते। हम भाई बहन हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर है, हम नहीं जान सकते कि उसके मन में उस वक्त क्या चल रहा है। तो जब आप किसी के साथ आते हो शिरडी, तो क्या पता आप उसके लिए दुआ कर रहे हो, वो किसी और के लिए दुआ करता हो, वो आपके साथ रहने ही ना चाहता हो, या फिर कोई भी उसके मन में आपके खिलाफ वो भाव ही ना हो, है ना। वो आप उसके लिए सोच रहे हो, वो आपके खिलाफ सोच रहा है। तो इसलिए भगवान आपकी सुने कि उसकी, अगर उसकी सुनते हैं तो आपका घाटा होता है, अगर आपकी सुनते हैं तब भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो लाइफ आपकी बच जाती है। जो मेरा अनुभव कहता है कि देखो, हम दो लोग जा रहे हैं, एक दोनों के लिए मांग रहा है और एक सिर्फ अपने लिए मांग रहा है। तो भगवान क्या देखते हैं कि जो दोनों के लिए मांग रहा है वो तो चल ठीक है, लेकिन जो किसी एक के लिए मांग रहा है वो तो सिर्फ अपना सोच रहा है। तो जो आज अपना सोच रहा है वो फ्यूचर में आपका साथ कैसे दे सकता है। इसलिए वो आपको फ्यूचर देख कर देते हैं, वो आपका आज देख कर नहीं देते। आपको आज में जीना चाहिए, आपको फ्यूचर का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर भगवान के हाथ में, वो जिधर भी भेजेंगे, जिधर जो करेंगे अच्छा करेंगे, ये बात तय है। लेकिन आपको इतनी जल्दी अगर कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हमें जल्दी वहाँ पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा जो करते हैं अच्छा करते हैं। हाँ, ये बात कुछ लोगों को जल्दी समझ में आती है, कुछ लोगों को समझ में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वक्त लगाइए, पर कभी भी भगवान पर दोष मत दीजिए, क्योंकि वही भगवान पर हम पहले भी दोष देते हैं, और जब हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है तब भी हम उनको दोष देते हैं कि बाबा ऐसा आपने क्यों किया। तो इसलिए अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, जब करेंगे जो करेंगे बेस्ट करेंगे। इसलिए चिंता फिक्र ना करके उन पर भरोसा कीजिए। माना कि दुनिया कहती है अरे तुम बड़ा भगवान भगवान करते हो, तो जो भगवान करता है वो भगवान उसका अच्छा भी करता है, ठीक है। इसलिए भगवान भगवान करते रहिए, जिनको मानते हैं उनका नाम जाप करते रहिए। बहुत शक्ति है उनके नाम में, लेता है वो जानता है, जिसके साथ होता है वो जानता है। इसलिए आप किसी के कहने पर अच्छे काम मत छोड़ो, छोड़ने तो बुरे काम छोड़ दो, जैसे कि कुछ भी अगर आप गलत कर रहे हैं वो छोड़ दो, लेकिन अच्छा जो कर रहे हो वो अपने आप सोच कर छोड़िए। आपके पास खुद सोचने की शक्ति है, तो आप अपना दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, लेकिन कभी भी कुछ अगर आपके अनुसार नहीं हो रहा है तो थोड़ा रुक जाने में ही भलाई, ठीक है। ये कुछ मेरे भाव थे, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी बाबा मालिक हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। नहीं भी अच्छी लगी हो अपनी राय में दीजिए, तो मेरी राय थी मैंने आपके सामने रखी, आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। ओके, बाय बाय, जय जय साई राम।